मतलब एप्सिलॉन नॉट कूलम बटे आर स्क्वायर मीटर है, तो इसका मात्रक जो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ न्यूटन हो गया इंटू कूलम का स्क्वायर, कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मात्रक। अब हम एप्सिलॉन नोट की विमा की बात कर लें तो कूलम की विमा होती है 80, लेकिन 80 का हो जाएगा स्क्वायर बटे mL/-2 और ये मीटर स्क्वायर, मीटर का एल आ जाएगा। सबको ऊपर ले जाओ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देंगे तुम्हें। ये एम इनवर्स टी प्लस में हो जाएगा, एल जो वो माइनस में हो जाएगा, एल और एल की क्यूब हो जाएगा माइनस में। अब हम इसे एप्सिलॉन नोट की विमा हम जब लिखेंगे तो एम तो पहले लिखेंगे, एल बाद में आ जाएगा और टी की घात 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर तुम इसे ध्यान से देखो ना तो ये जो कल आया था ना 1/4πε0 पूरे का पूरा, इसकी उल्टी विमा होती है और उल्टा ही मात्रक होता है कल वाले का। तो फिजिक्स में ये लिख लेंगे जरा हेडिंग, एप्सिलॉन का मात्रक विमा। विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। तुम्हें लेट कहाँ से आए भाई, एक ट्यूशन तो खत्म भी हो गया। विद्युत बल फिजिक्स चल रही है अब, और तुम लेट हो गए। विद्युत वाला फिजिक्स निकालेंगे ना, कर लेंगे कर। तो मैं तो 8 बजे से यहीं था, फिर मैं यहाँ से फिर 8 बजे आ गया था, जब बारिश रुक गई तो मैं यहीं था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम 7 बजे आओ और मैं ना मिलूँ तो इनमें से भी कोई ना मिले, समझिए। ने बेचारों को ये नदी पसंद आ गई है, समझ रहे हो, हर कोई अपने वातावरण के हिसाब से। बाकी दुनिया तो यहाँ के नॉर्मली घूमती घामती खड़ी होती है, कुछ लोग तो आके टेक के बैठ जाते हैं यहीं कि यार क्या खूबसूरती, क्या इन्वायरमेंट है भाई साहब, नज़ारा। तो तुम जो है ना अभी लोकेशन नहीं समझ पाए, लोग यहाँ समझ गए। अब देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर सबसे पहले, अब पहले सुन लो फिर बाद में होता रहेगा। पहले लिखेंगे हम न्यूटन के गुरुत्वा, अबे करण किसने लिखवाया, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण। पता है इस गलती से क्या प्रतीत होता है, अगर मैंने देख लिया ठीक है, मतलब ये है कि तुम लोगों को कुछ भी पढ़ा दो उल्टा चलता है, तो बताया क्यों नहीं। हाँ, नहीं नहीं वो तो लिखा, अगर यहाँ लिखा हुआ था तो किसी को ये बताना चाहिए था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण,
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, और वो ये है F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलाम के विद्युत बल से एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ है और यो यहाँ नहीं, एक गिरा टंगेगा। अब इस तरीके से, इस प्रकार यहाँ आ जाओ, यहाँ तक नंबर 1, यहाँ से बोलना शुरू करूंगा मैं। क्या हो गया? अगर तुम कोई काम कर रहे हो, कुछ भी काम अगर तुमने स्टार्ट किया है, तो वो काम पर अड़े रहो। ऐसा नहीं है बीच में भटकाने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे। अब व्हाट्सएप वाले ने, मालिक ने व्हाट्सएप बना के फेसबुक को भेज दिया, अब खुद सिग्नल बना रहे हैं। अब सिग्नल को ग्रोथ करने में कितना टाइम लगेगा? या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई बनाते हैं। एक वो उसमें कोचिंग है, उसमें शायद राजस्थान में कहाँ है, उसके 2 लाख सब्सक्राइबर थे। उसने खान अकेडमी को भेज दिया, अपना पूरा चैनल भेज दिया। 2 लाख भाई, पूरा चैनल भेज दिया। अब वो चैनल बेचने के बाद उसने मुश्किल से कुछ करोड़ रुपए में खरीदा था उसे, आज वो करोड़ों की संपत्ति बन गया वही चैनल। अब वो आदमी पछता रहा है कि यार इस अच्छा तो मैं ना बेचता तो मेरे हो जाते इतने। खान करके, खान अकेडमी करके। तो कोई भी चीज़ है, बनी बनाई चीज़ को, बनी बनाई चीज़ को नहीं करना है भाई। अगर तुमने पेड़ लगाया है, पौधा लगाया, तो उसका फल लो ना। अब फल आने से पहले तुमने किसी को ठेके पे दे दिया ना, भाई साहब तुम ही ले लो, उसका फल आना है तुम जानो। गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के मध्य कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के मध्य कार्य करता है, जबकि विद्युत बल विद्युत बल 2 आवेशों के मध्य कार्य करता है। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में से कौन सा बल अधिक प्रबल होता है? विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में से कौन सा बल अधिक प्रबल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, विद्युत बल जो होता है वो विद्युत द्वारा खींचा गया बल होता है, जिससे विद्युत चिपका लेता है। गुरुत्वाकर्षण बल पूरी पृथ्वी जो वस्तु खींचती है वो होता है। अब देखो कौन सा वाला मजबूत है, पृथ्वी जो खींच रही है वो, या विद्युत जो खींच रही है वो? तार। अब लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम तार के पास से निकल जाए तो तार हमें खींचेगा क्या, और हम ऊपर से नीचे गिरे तो पृथ्वी हमें खींच रही है क्या? तो कौन सा वाला मजबूत है? हर किसी में ऐसे देखने में लगता है यार पृथ्वी नीचे को फटाक से खींच रही है, तार एकदम से कम चिपका रहा है, हम नीचे को लें, तो वो गलत है। दोनों बलों में से विद्युत बल कई लाख गुना, लगभग 10⁻36 गुना या 10⁻43 गुना अधिक प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। अब इसकी तुलना कैसे? पृथ्वी ने खींचा, वस्तु पृथ्वी पे गिर गई, तुम उठाना चाहोगे, पृथ्वी रोकेगी नहीं, तुम आराम से उठा लोगे। समझ में आ रही है? लेकिन विद्युत बल में लाइट से एक बार आदमी चिपक गया, समझ गए? अब उस पर लट्ठ फेरते रहना, भाई साहब उसे छुड़वा के दिखा देना। तो विद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कई लाख गुना अधिक प्रबल होता है। यही अंतर लिखने वाले हैं हम। लिखो, बहुत सारी चीजें जो देखने में होती है ना, वो रियल में ऐसा होती नहीं है। ये साइंस है, यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है।
अभी तो तुम्हें बहुत सारी नई नई चीज़ें दुनिया में जानने मिलेंगी। नंबर कितने हो गए? 2। फैक्ट में चलेंगे हमारी सारी चीज़ें हैं। नंबर नेक्स्ट लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल अत्यधिक प्रबल होते हैं। अत्यधिक प्रबल होते हैं। नंबर नेक्स्ट प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कार्य करने वाला प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कार्य करने वाला प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक 10⁻36 गुना अधिक प्रबल होता है। 10⁻36 गुना अधिक प्रबल होता है। विद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है, लेकिन बल होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, वो 0 लगेगा। 10⁻36 गुना अधिक प्रबल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना अधिक 43 गुना अधिक प्रबल होता है। बहुत बार लोग ये क्वेश्चन पूछने लगते हैं, सर जी फिजिक्स आसान है या केमिस्ट्री आसान है, तो या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो याद रखना, तुम लोग भी तुलना करोगे इस बारे में, तो याद रखना सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता है, ना ही कोई हल्का और भारी होता है। समझ गए? जिस सब्जेक्ट को तुम डीपली पढ़ोगे, गहराई से पढ़ोगे, या जिससे पढ़ने में तुम्हें इंटरेस्ट होगा ना, वो आसान लगेगा। और जिसे पढ़ना तुम नहीं चाहोगे या देखने में तुम्हें बोरिंग लगेगा, वो सब्जेक्ट पढ़ाई छोड़ दो। एक और सब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं होता है। सब्जेक्ट का मतलब अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो वो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है। अगर तुम कोई काम कर रहे हो ना, जैसे तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर तुम उसे खुशी से कर रहे हो और पूरा दिन 8 घंटे निकाल दे रहे हो और तुम्हें टाइम का पता नहीं चल रहा है, तो वो तुम्हारा सब्जेक्ट है। जिस काम में तुम इंटरेस्ट लेते हो, याद रखना वो काम तुम्हें आसान भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा और करने में मजा भी आएगा। इसलिए फिजिक्स को, केमिस्ट्री को या किसी भी सब्जेक्ट को ना बोरिंग के हिसाब से मत पढ़ो, रटने के हिसाब से मत पढ़ो। और एक बात, जबरदस्ती मत पढ़ो कि दिल कर नहीं रहा है लेकिन फिर भी बैठ गए। नहीं, पहले अपना मन बनाओ, उसके बाद पढ़ाई करनी स्टार्ट करो। हाँ जी, हो ही नहीं सकता कैसा मन नहीं बने। देखो, मन किसी
इससे लग जाता है, छक्का लग जाता है इससे। गैंटोल में छक्का मार दे है? गिल्ली डंडे में। चलो जी। इसके निम्नलिखित सीमाएं हैं, तो इसलिए याद रखना विषय कोई भी बुरा नहीं होता है, बशर्ते उस विषय में विशेष योग्यता होनी चाहिए। इसके निम्नलिखित सीमाएं हैं। नंबर 1, अरे सीमाएं, योग्यताएं छप रहा है दिमाग में। इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं। नंबर 1, नंबर 1, कूलाम बल केवल बिंद कूलाम बल, कूलाम का मतलब विद्युत बल जो होता है, कूलाम बल केवल बिंदु आवेशों, केवल बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। केवल बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। नंबर नेक्स्ट, इस बल की परास, इस बल की परास (10⁻10) से अनंत होती है। मीटर से 10⁻10 मीटर कहाँ की दूरी होती है भाई? 10⁻15 कहाँ की दूरी होती है? मीटर। पूरे परमाणु की 10⁻15। ये मनोज, इन दोनों में बड़ी कौन सी, नीचे वाली ऊपर वाली? हाँ, ऊपर वाली -10 या -15? ये परमाणु की त्रिज्या होती है, ये नाभिक की त्रिज्या होती है, याद रखना। अरे तुमने अभी तक कुछ ना बताया, अगर तुम बताते तो मैं हाँ ना बोल देता। कभी प्रोटॉन बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो। 2 शब्द मान से देना था कि साहब ये परमाणु की त्रिज्या होती है, ये नाभिक की त्रिज्या होती है, बात खत्म हो गई। महुआ खड़े में नहीं आ रहे, आसपास खेतों में भागे फिर रहे हो, बस सेंटर में आओ। चलो, दिमाग चल रहा है इसका मतलब ठीक है, दिमाग मेहनत हो जाए तो अच्छा लगेगा। बहुत सारे ना समझ लोग, बहुत सारे ना समझ लोग इस बात को कह देते हैं, कोई अच्छी बात बताए या कोई ऐसी बात बताए, कुछ बताए, अरे यार इसका दिमाग चला हुआ है, इसका दिमाग चल गया, ये दिमाग से ये है, दिमाग से वो। अब उस आदमी से तुम एक क्वेश्चन करो कि ठीक है इसका दिमाग चल रहा है या चल गया है, अगर तुम्हारा दिमाग मृत हो जाए तो अच्छा लगेगा? आंख के अंधे को तो जगह मिल जाती है, और ये दिमाग का जो अंधा होता है ना, दिमाग से मृत हो गया, उसे कोई जगह नहीं देगा। चलो जी, तो आइंदा से कोई भी आपसे कहे कि साहब दिमाग चला हुआ है, तो भाई साहब चल रहा है, ठीक है ना, हमारा चल रहा है, और ज्यादा चले, तेरा मृत हो जाए, मैं ऐसी दुआ करता हूं। लिखेंगे इसमें। नंबर 3, कूलाम बल नाभिकीय दूरियों के लिए कार्य नहीं करता है। कूलाम बल नाभिकीय दूरियों के लिए कार्य नहीं करता है। नाभिकीय दूरियों के लिए कार्य नहीं करता है। 10⁻15 का कार्य नहीं करेगा।
10 याद किससे? अच्छा 10 से, हाँ लिखो भाई। नंबर नेक्स्ट लास्ट लिखेंगे कूलाम बल। कूलाम बल केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय बल होते हैं जो संरक्षित होते हैं। हाँ कूलाम बल केंद्रीय बल होते हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल आएगा। विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें लिखेंगे वह क्षेत्र जिसमें कोई वह क्षेत्र जिसमें कोई विद्युत आवेश वह क्षेत्र जिसमें कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब विद्युत आवेश है तो विद्युत बल पर लगेगा उसमें। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखो इधर हेडिंग इसके बाद अगर मेरी कोई मदद की जरूरत हो बताओ। ऐसी पटापट करने में हमारी मदद की जरूरत हो कभी बताया करो। जूते चप्पल फंटियों से हम हमेशा तैयार रहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ जी देखो इधर Q होता है आवेश, लेकिन Q0 जो होता है ना ये होता है सूक्ष्म परीक्षण धनावेश। तुम्हारे सामने एक पहला शब्द आ रहा है ये। याद रखना सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 होता है। इसका काम परीक्षण करने का ही ज्यादातर यूज किया जाता है और वो धनावेश होता है। इसे कहते हैं सूक्ष्म परीक्षण धनावेश। इससे पहले वाली परिभाषा में भी तुम लिख सकते थे कि वह क्षेत्र जिसमें कोई सूक्ष्म परीक्षण धनावेश बल का अनुभव करता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वहां भी हम परीक्षण कर सकते थे। ये हमने नॉर्मल आवेश भी लिख दिया है। तो सूक्ष्म परीक्षण धनावेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिख रहे हैं हम। हाँ जी परीक्षण करेंगे, एक्सपेरिमेंट जिस पर करते हैं। तो अब देखो इधर सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को अगर हम 1 ले लें तो E बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत बल के।
परिभाषा क्या बनेगी? और एक और बात बताऊं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल जो है ना, दोनों सदिश राशि हैं, सदिश राशि। तो क्या परिभाषा बनेगी? परिभाषा ये बनेगी कि वह क्षेत्र, वह क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण, प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर, प्रति एकांक, प्रति का मतलब बटे, एकांक का मतलब एक, और सूक्ष्म परीक्षण धनावेश का मतलब यह है प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल के बराबर होता है। किसका मान? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है जी। परिभाषा क्या है? फिर दोबारा सुन लो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल के बराबर होता है। बता सकता है कोई परिभाषा? ये सबकी चाइनीज चिप पर डेटा नहीं रोक रही है, बताओ। थोड़ा सा तोड़ दिया। हाँ जी, और कोई? दूसरे रूप में हम इसकी परिभाषा ऐसा बोल सकते हैं, किसी प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई रटोवी परिभाषा नहीं है, समझ लो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं कोई रोज रोज पढ़ कर रहा हूँ, मुझे भी साल में बस एक ही बार है, एक ही बार देखता हूँ मैं, एक ही बार मुझे इस सूत्र को देख के याद आता है। ऐसा नहीं है कि रोज रोज मैं इस परिभाषा को रटने बैठ जाता हूँ और रोज रोज तुम्हारे सामने सुना देता हूँ, ऐसा नहीं है। चाहे परिभाषा ऐसा पकड़वा लो, कैसा पकड़वा लो, मैं जहां से इसका नाम बोल दूंगा ना, मैं वहां से परिभाषा बना दूंगा और वो परिभाषा सही होगी और एक नंबर नहीं कटेगा बोर्ड में उसमें। बनाओ। हाँ। अब सुनो इधर, नहीं सुनो, अब तुम्हारी गलती कहाँ हुई? गलती कहाँ हुई? क्योंकि बटे में क्यू जीरो है, तुम्हारा वृत्ति नहीं आया कहीं भी। बटे कहाँ आया? बोलो तुमने सूक्ष्म परीक्षण आवेश पर कार्य कर दिया, अब सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर कार्य तो यहाँ गुणा में भी हो सकता है, नहीं होगा? तो ये कैसा पता चलेगा लोगों को भाई बटे बोला है? तो परिभाषा ये सोचो ना कि तुमसे गलत कहाँ हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का कोई दूसरी परिभाषा बना रहा है और मैं उसे गलत कर रहा हूँ, नहीं, मैं उसमें कमी बता रहा हूँ कि तुम्हारी कमी यहाँ हो गई है, कमी नहीं है। पर हाँ हाँ बोलो ना, थोड़ा सा रह गया। कार्य करने वाले, हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं क्या? बोलो, छोड़ दें? कब पकड़ा था भाई साहब हमने? हाँ जी, बीरपुर वालों, कुछ कमेंट वगैरह? नो कमेंट? अच्छा, शेयर कर दें बस, ये शेयर ही कर दियो भैया। परिभाषा कौन सी लिखवाऊं मैं, बाद वाली पहली वाली? दूसरे दिन लो। किसी प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। देखो भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर, जिसका परिमाण प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले, प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। पर कार्य करने वाले विद्युत बल लिख देना, विद्युत बल के बराबर होता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, यदि, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं,
लेंगे यदि सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 हो, यदि सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 हो और उस पर कैपिटल F बल कार्य करता हो, और उस पर कैपिटल F बल कार्य करता हो, Q0 हो और उस पर कैपिटल F बल कार्य करता हो, और उस पर कैपिटल F बल कार्य करता हो, तब ये उतार लो।